हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 38 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। ठीक है, आज हम 39 नंबर बताएंगे। तो देखिए 39 में क्या है, किसी कारखाने के 5 विभाग है जिनमें 105, 148, 130, 93 और 124 मजदूर काम करते हैं। ठीक है, कोई कारखाना है जिसका 5 विभाग है। ठीक है, पहला विभाग में 105 मजदूर काम करता है, दूसरा विभाग में 184 मजदूर काम करता है, और तीसरा विभाग में 130 मजदूर काम करता है, और चौथा विभाग में 93 मजदूर काम करता है, और पाँचवा विभाग में 124 मजदूर काम करता है। ठीक है, फिर आगे बोला, यदि किसी सप्ताह में इन विभागों में प्रति मजदूर औसत आय, यानी कि प्रति मजदूर औसत आय 63.84, 65.12 और 65.27, 68.19, 64.22 हो तो पूरे कारखाने के लिए प्रति मजदूर औसत आय बताने के लिए को बोला है। ठीक है, तो यह बिल्कुल मीन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए जो आपका आय दिया है उसको हम एक्स से सूचित करेंगे, और जो मजदूर का संख्या दिया हुआ है, जैसे विभाग में दिया ना, पहला विभाग में 105 है, दूसरा विभाग में 184 है, तीसरा विभाग में 130 है, और चौथा विभाग में 93 है, और पाँचवा विभाग में 124 है। जो ये आपका दिए उसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, यानी कि एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, जो आय है आय को हम एक्स से सूचित करेंगे, और जो मजदूर दिया है मजदूर को हम एफ से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। 39 नंबर एक्स एफ। तो देखिए एक्स आय को मानेंगे तो 63 है, पहला 63.84, फिर अगला है 65.12, उसके बाद है 65.27, उसके बाद है 68.19, उसके बाद है 64.22। ठीक है, और मजदूर का संख्या ध्यान के फ्रीक्वेंसी दिया एफ दिया। ठीक है, 105, उसके बाद है 184, उसके बाद है 130, उसके बाद है 93, उसके बाद है 124। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसा आप बनाते थे मीन वाला क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार से आगे सोल्व होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक्स और एफ निकलेगा। तो एक्स एफ कैसे निकलेगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, ये आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको 105 को 63.84 से मल्टीप्लाई करिएगा तो निकल जाएगा एक्स एफ पहला वाला। फिर सेकेंड 65.12 को 184 से करिएगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और इसको इससे करिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐड करिएगा तो ऐड करिएगा निकलेगा, इसका नाम होगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसको ऐड करिएगा तो इसका नाम होगा सिग्मा एफ। ठीक है, यह दोनों ऐड करके फार्मूला बिठाइएगा मीन वाला। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। ठीक है, तो जो निकलेगा सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, बट्टा में, और जो निकलेगा जोड़ के सिग्मा एफ उसे डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 40 नंबर, इसको बनाइएगा 40 नंबर। तो देखिए 40 नंबर में क्या है, 100 व्यक्तियों की औसत आय 21 है। ठीक है, 100 व्यक्तियों को क्या है, औसत आय 21 रुपया दिया है, और जबकि 150 व्यक्तियों की औसत आय 25 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, 100 व्यक्तियों की औसत आय 21, यानी कि इसमें से एक व्यक्ति का आय कितना है, 21 रुपया है। ठीक है, और 150 व्यक्ति का औसत आय दिया है 25, यानी कि इसमें भी एक व्यक्ति का कितना रुपया है, 25 रुपया होता है। तो हमको बोला 50 व्यक्ति की औसत आय ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें दिया है हमको 100 व्यक्ति की औसत आय 21 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति का दिया है। तो हम 100 व्यक्ति का कैसे निकालेंगे, टोटल आय दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 और 21 को, तो निकल जाएगा 100 व्यक्ति का औसत आय। तो यहाँ पे लिखिएगा औसत नहीं कुल आय, यहाँ पे लिखिएगा 100 व्यक्तियों का कुल आय। तो कुल आय कैसे निकलेगा, 100 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 21 तो निकल जाएगा 2100 रुपया। ओके,
फिर अगला, अब 150 व्यक्तियों का हम हमारे पास में दिया औसत है 25, यानी कि यहाँ पर भी एक व्यक्ति का दिया, तो 150 व्यक्ति का कैसे निकालेंगे हम, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा। फिर उसी प्रकार से 150 व्यक्तियों का कुल आय, तो 150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3750 रुपये निकल गया 150 व्यक्तियों का कुल आय। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या पता चल गया है, 100 व्यक्तियों का कुल आय 2100 रुपया और 150 व्यक्तियों का कुल आय 3750। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 50 व्यक्तियों का औसत आय। तो ठीक है, तो देखिए तो 50 व्यक्तियों का औसत आय निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, 50 व्यक्तियों का कुल आय। जब 50 व्यक्ति का कुल आय निकल जाएगा तो हम 50 से डिवाइड दे देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, 50 व्यक्तियों का औसत है, यानी कि एक व्यक्ति का। तो देखिए 50 व्यक्ति का कैसे निकालेंगे, देखिए 100 व्यक्ति का कुल आय इतना निकला है और 150 व्यक्ति का कुल आय इतना है। तो देखिए 100 में से हम 150 घटा देंगे तो निकल जाएगा 50 व्यक्तियों का कुल आय। ठीक है, यानी कि देखिए 150 व्यक्तियों का आय कितना है 3750 और 100 का कितना है 2100, यानी कि 3750 में से 2100 हम घटाएंगे तो 50 व्यक्ति का कुल आय निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा 50 व्यक्ति का कुल आय कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 3750 माइनस 2100, घटाएंगे तो निकलेगा 1650। अब देखिए 1650 हमारे पास में 50 व्यक्ति का कुल आय है, तो हमको क्या बोला है, औसत आय। तो औसत आय का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति का बोला है ज्ञात करने के लिए, तो 50 से हम डिवाइड दे देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 50, इसलिए 50 व्यक्ति का औसत आय 1650 है टोटल, 50 से डिवाइड दे देते हैं। देखिए जो कटा 5 या 15, 5 या 15, यानी कि 33 रुपया होगा एक व्यक्ति का। ठीक है, तो चलिए यही बोला था ज्ञात करने के लिए, इसे नोट करिए। फिर हम अब देखिए 41 भी सेम टू सेम जैसा हम 39 बताए उसी प्रकार का। ठीक है, तो देखिए फैक्ट्री ABC दिया है और एवरेज वेजेस दिया है 54, 50, 45। ठीक है, और नंबर ऑफ लेबर दिया है। तो देखिए एवरेज वेजेस को हम एक्स से सूचित करेंगे और नंबर ऑफ लेबर को हम एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, और एक्स दिया है एफ दिया है तो उसी प्रकार से एक्स एफ निकाल लीजिएगा और मीन वाला फॉर्मूला बिठा के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा आंसर। फिर 42 में क्या बोला है, देखिए निम्नलिखित परीक्षा फल 2 विश्वविद्यालय ए और बी के हैं। यहाँ पे परीक्षा फल दिया है 2 विश्वविद्यालय का। ठीक है, पहला ए का दिया है और बी का दिया है। इसमें से बोलता है कौन सा दोनों में से विश्वविद्यालय उत्तम है, यानी कि कौन ज़्यादा % अंक लाया है सो बोला गया करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ए का हम निकालते हैं पहले। ए इजकल टू, देखिए ए में पूरा मार्क कितना है, देखिए मार्क यहाँ पर लिखा है, मार्क लिखा है 60, 140, 240। ठीक है, MSc का लिखा है 60, MA का लिखा है 100, BSc का लिखा है 400 और BA का लिखा है 240। ठीक है, ये दोनों जोड़ के ये चारों जोड़ के 800 टोटल मार्क होता है। ठीक है, और पास मार्क दिया है 50, 90, 30, 150 और टोटल पास मार्क होता है 590। ठीक है, यानी कि 800 में से 590 लाया है पहला विश्वविद्यालय में। ठीक है, फिर सेकेंड बी विश्वविद्यालय में 900, देखिए टोटल लिखा है 900, इसमें लाया है 590, तो दोनों का % निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर निकालिएगा, % कैसे निकलेगा, देखिए कितना लाया है टोटल, सबसे पहले जितना लाया उसको लिख दीजिए, 590 लाया है और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल कितना अंक था विश्वविद्यालय का 800 था, 800 से डिवाइड दे दीजिए तो देंगे तो निकल जाएगा 73.75%। फिर बी का निकालते हैं, तो बी का कैसे निकलेगा, तो बी में देखिए कितना पास हुआ है, कितना मार्क मिला है बी में, 590 मिला है। ठीक है, यहाँ पर भी 590 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है 900 से, तो 900 से डिवाइड दे देंगे तो निकल जाएगा 65.56%। यानी कि देखिए ए का कितना निकला है 73.75 और बी का कितना निकला है 65.56। तो दोनों में से कौन ज़्यादा % लाया है, ए लाया है, यानी कि बी से उत्तम ए है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर में ए विश्वविद्यालय उत्तम है। ठीक है।
तो चलिए 42 भी बन जाएगा। देखिए 43 भी आपको बन जाएगा। 43 नंबर में क्या है, एक वर्ग में 45 विद्यार्थी है, ठीक है, कितना है 45 विद्यार्थी, जिनमें से 15 लड़की है। और फिर आगे बोला 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। फिर आगे बोला जो शेषफल बचता है 30। देखिए कितना विद्यार्थी है, टोटल 45 है, इसमें से 15 लड़की है। तो यहाँ पे आगे बोला है कि 15 लड़की का औसत किलोग्राम कितना है, भार कितना है उसका 45 किलोग्राम है 15 लड़की का। फिर इसमें से जो शेष बचता है 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 जो बचता है 30 लड़कों का भार 52 किलोग्राम है। तो संपूर्ण वर्ग का मध्य भार निकालने के लिए हमको बोला है। तो उसी प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x किसको माना जाएगा, x माना जाएगा, पहला 45 होगा, फिर पहला f होगा 15, ठीक है, यानी कि जो 15 देखिए यहाँ पर लिखा है ना 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो 45 क्या होगा आपका x होगा, x में लिखिएगा 45 और f में लिख दीजिएगा ये 15 लड़की का है, यहाँ 15 दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है 30 लड़कों का भार 52 किलोग्राम है। तो 52 यहाँ पे नेक्स्ट दीजिएगा x वाला, और यहाँ पे नेक्स्ट f हो जाएगा आपका 30, ठीक है। फिर उसी प्रकार से x f निकालिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा, यानी कि मीन का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी बन जाएगा 43 भी। और 44 नंबर भी सेम ही है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट दिया है और वेट दिया है। तो रिजल्ट को आप x से सूचित करिएगा और वेट को f से, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो x f निकल जाएगा, और फिर मीन का फार्मूला बैठा के निकाल दीजिएगा आगे, ठीक है। फिर 45 भी उसी प्रकार से सेम टू सेम है। 45 में देखिए प्राइज पर टन दिया है और टन परचेज दिया है। तो प्राइज पर टन को x से सूचित करिएगा और टन परचेज को f से सूचित करिएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से x f निकाल लीजिएगा और फिर आगे आप बनाइएगा जैसे मीन वाला फार्मूला बैठा के, जैसे ये हम बताए हैं और पिछले वाला जो क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। हाँ, यदि कोई डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट्स अवश्य कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।